रोटी, कपड़ा और मकान, ये सिर्फ एक नारा नहीं, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें भी हैं। रोटी आज 6 रुपए की एक है, और कपड़ा मामूली से मामूली भी हो तो एक सूट कई सौ रुपए का बनता है। और मकान, वो जिसके पास है भी, उस पर भी दिन दिहाड़े कब्जा हो रहा है। बात 100 या 200 गज के रिहायशी प्लॉट की नहीं हो रही, एक मुकम्मल आबाद रिहायशी प्लाजा की हो रही। कब्जा माफिया के लोग असलहे के जोर पर लोगों के घरों में घुसकर बैठ गए हैं, और जिनका काम आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, वो दरवाजे पर खड़े होकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कम से कम मुतासिरीन को तो नहीं। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, टीपीओ सदर, सीसीपीओ कराची, एसएचओ प्रेडी, उनका एक ही जवाब है कि ये कोई बड़ा हाथ है। ये पुलिस मोबाइल कराची के सदर टाउन अल मारूफ रेड जोन में कसीर मंजिला होराइजन प्लाजा के बाहर खड़ी है। कैंट स्टेशन के करीब बने इस प्लाजा में 66 रहायशी फ्लैट, 35 दफातर और 42 दुकानें हैं। ये चंद अहलकार पिछले कई हफ्तों से यहाँ दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं ताकि अदालती हुक्म के तहत होराइजन प्लाजा को कब्जा माफिया से बचाया जा सके। ये वो मकसद है जिसके बारे में अफसर को मातहत से पूछकर बताना पड़ा है। 10-12 दिन हो गए। वजूहात क्या दी? वजूहात ये जो लिखा हुआ है लैंड माफिया, इसमें हाई कोर्ट के आर्डर से हम इधर खड़े हैं। जैसे नहीं हम आए तो हाई कोर्ट वालों ने थाने वालों को बोला, तो हमारे को डिप्टी साहब ने और एसपी साहब ने बोला आप इसके पालन करें। तो आपके सामने कोई आया वैसे? नहीं, कोई फिलहाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं अभी तक फिलहाल। दूसरी तरफ यहाँ के रहने वाले कहते हैं इन्हीं 20-22 दिनों के दौरान 36 फ्लैटों और 30 से ज्यादा दुकानों पर कब्जा हो चुका है। 21 तारीख को ये 2 मोबाइलों में 40 बंदे आके हमारे फ्लैटों में घुसे हैं, जिनसे हमने पूछा यूनियन की तरफ से आप कौन हो। बोलने लगे कि हम 403 का फ्लैट का कब्जा छुड़ाने आए हैं। हमने बोला वो तो किसी का कब्जे में है ही नहीं, चाहिए हमें ऊपर से हुक्म है। सुबह को जब उठे हर फ्लोर पे 4-4, 5-5 बंदे लेस खड़े थे। हमने पूछा बाबा क्या मसला है? सही हमें ऊपर से हुक्म आया है, ये बिल्डिंग हम खाली कराएंगे। मुतासरीन कब्जा माफिया कहते हैं 1 दिहाई से ज्यादा अरसा हो गया वो यहाँ अपने फ्लैट्स में अमन सुकून से रह रहे थे। जनवरी 2011 की 12 तारीख को अचानक 40 से ज्यादा असलह बरदार घुस आए। आने वाले कई फ्लैटों और दुकानों पर काबिज हो गए। बाकी रिहायशियों को धमकियां दी गईं कि फ्लैट खाली कर दें वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। जब लोगों ने इनकार किया तो प्लाजा की कार पार्किंग में गंदा पानी भर दिया गया, जबकि इमारत को पानी की फराहमी भी रोक दी गई। दुकानों के सामने दीवारें खड़ी कर दी गईं। कई दुकानदार अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए दिन रात दुकानें खोल कर बैठे हैं। अगर दुकान बंद हुई तो कब्जा पक्का। ये सारी दुकानों के आगे दीवारें लग गई, जिसकी वजह से हम 24 घंटे खोल के बैठ रहे हैं। 7-8 दुकानें ये हैं और तकरीबन 38-40 दुकानें पीछे हैं। धमकी वगैरह देते हैं कि दरवेश साहब आए थे और वो कह रहे थे कि दुकान खाली करो, हमने इसके आगे दीवार लगानी है और ये दुकान तोड़नी है। बस गुंडागर्दी है और क्या है। जज साहब ने एसएचओ आर्टरी मैदान डीजे कर्नल शाहजहां को ये ऑर्डर किया कि वो इनके पानी, बिजली और दीगर सहूलियात मुयसर करें। मगर अफसोस हमारे साथ ना पुलिस ने कोई मदद की, कोई वाटर बोर्ड वाला हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हुकूमती कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हम बिल्कुल बेबस है। उनका एक ही जवाब है कि ये कोई बड़ा हाथ है। वो बड़ा हाथ कौन है? शो तो किया जाए, सामने तो है वो। क्या वो फिरौन है?
हर शरीफ आदमी इस सूरत हाल में कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएगा। होराइजन प्लाजा के रिहायशियों ने भी यही किया। आर्टिलरी मैदान थाने में FIR दर्ज कराई गई और हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। हाई कोर्ट ने पुलिस और रेंजर्स को कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे कब्जा माफिया के आगे बेबस नजर आते हैं। हाई कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, सूट चल रहे हैं, तो उस पर पुलिस जो है वो इतना ओपनली इन्वेस्टिगेट उसको छेड़ नहीं रही है काम को। हम तो सिर्फ क्रिमिनल एक्ट तक को डील कर रहे हैं। मेरे पास आए थे, मैंने उनको बोला था कि यू हैव टू प्रूव योर ओनरशिप, तो वो मैंने माइक्रो फिल्म से वेरीफाई कराई, उनकी जो वेरिफिकेशन होके आ गई ये वो, और मैंने पुलिस स्टेशन को भिजवा दिए कि जी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। कब्जा माफिया ने सिर्फ होराइजन प्लाजा के फ्लैटों पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि इन रिहायशी फ्लैट्स में मौजूद लाखों रुपए के सामान पर भी काबिज हो गए हैं। मुतासरीन अब सड़क किनारे एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस महंगाई के दौर में बहुत कम खुश नसीब एक छत और चार दीवारी के ख्वाब की जीते जी ताबीर देख पाते हैं। ऐसे में जिसका आशियाना बनकर बिखर जाए उसे नींद कहाँ आएगी। जियो FIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद और खलील अहमद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।